तो दोस्तों जैसे आप 2 फ़ोटो के साथ यहाँ पर एंटर हो जाओगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर हाइट आपकी चेक की जा रही है। सबसे पहले क्या नापा जा रहा है आपका? हाइट आपकी नापी जा रही है। हाइट में यदि आप यहाँ पर बता दूँ दोस्त, यहाँ पर कई बच्चों की डाउट है कि सर 170 माँग रहे हैं, 165 माँग रहे हैं। मैं बता दूँ आपका यहाँ पर हाइट आपकी 167.5 होनी चाहिए। कितनी? 167.5 आपकी यदि हाइट है तो यहाँ पर आप पास हो जाओगे। पर बता दूँ यदि आपकी इससे कम भी है ना, तो भी यहाँ पर भी आप पास हो रहे हो। ये नहीं है कि आपका यहाँ पर पूरा फिक्स नहीं नापा जा रहा है, केवल आपका यहाँ पर लगा रखा है खट्टा। यदि आप उससे नीचे से जा रहे हो तो आप यहाँ पर फेल हो रहे हो, वरना यहाँ पर आप पास हो रहे हो। ये मैं बता दूँ आपको, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में आपसे क्या करवाया जा रहा है? इसके बाद में आपको यहाँ पर 3 पेज का एक फॉर्म दिया जा रहा है। 3 पेज का आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिया जा रहा है, तो उस 3 पेज के फॉर्म को आपको पूरा भरना है। जो आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है उसके बारे में बताया गया। उसमें आपको अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अपना नाम, पिताजी का नाम, सारा आपको भरना है। सारी डिटेल आपको ट्रेड वाइज सब कुछ आपको यहाँ पर सही सही भरना है। वो क्या है, उसमें आपका एक कॉपी आपकी कैंडिडेट कॉपी है, एक कॉपी आपकी सेंटर कॉपी, एक कॉपी आपकी जो आपका यहाँ पर मतलब जो दिल्ली के लिए जाएगी, वो आपकी 3 कॉपियाँ यहाँ पर हैं। वो तीनों फॉर्म सेम फॉर्म है, वो तीनों फॉर्म आपको बिल्कुल सही सही भरने हैं। बाकी आपको यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बना, नीचे का काम वो आप सब अधिकारी करेंगे। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे दोस्त, ध्यान रखना कि आपको इसके बाद में यदि फॉर्म आपने भर दिया तो फॉर्म के बाद ही आपको यहाँ पर चेस्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा कि हाँ भाई ये चेस्ट नंबर है तेरे, चेस्ट नंबर आपको लगा दिया जाएगा। चेस्ट नंबर लगाने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, चेस्ट नंबर लगाने के बाद में दोस्त आपको वहाँ पर बिठाया जा रहा है और आपका यहाँ पर बैच बनाया जा रहा है। अब कई सेंटरों में तो बैच आपका 200 बच्चों का भी बन रहा है, कई सेंटरों पर 200 बच्चों का बन रहा है, कई सेंटरों पर 50 बच्चों का भी बन रहा है और कई सेंटरों पर आपका 100 बच्चों का भी यहाँ पर बैच बन रहा है। वो डिटेल आपको शाम को मिल जाएगी हर एक सेंटर की। मैं बता दूँ यहाँ पर जैसे मेरे पास रिपोर्ट आई है कि इंदौर में यहाँ पर 200 बच्चों का बैच बन रहा है, आपका बीकानेर में यहाँ पर 130 बच्चों का भी बैच बना है और मेरे पास यहाँ पर जोधपुर में भी आपका यहाँ पर 170 बच्चों के लगभग यहाँ पर बैच बना है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग आपके बैच बनाए गए हैं। वो डिटेल आपको शाम को मिल जाएगी, ये बात मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं उसके बाद में, जैसे आप दौड़ पास हो जाते हो यहाँ पर, तो दौड़ पास होने के बाद में आपका हाइट, चेस्ट, वेट फिर से हो रहा है। बाद में आपकी हाइट ना वो आपकी सही सही नापी जा रही है। ये नहीं कि आपकी कम ज़्यादा, नहीं, आपकी हाइट एकदम बिल्कुल करेक्ट है और वो उस तीनों डॉक्यूमेंट्स में लिखी जा रही है कि आपकी हाइट कितनी है, क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स में आपका नोट किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। ट्रेड टेस्ट आपका क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ट्रेड टेस्ट की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। ट्रेड टेस्ट में क्या कुछ पूछ रहे, इतना मेरे पास रिपोर्ट आई। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में किस में ज़्यादा बार हुए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो आपका डीओबी, आपका मैंने पहले ही बोला है कि जो आपका यहाँ पर फॉर्म और मार्कशीट में आपका डीओबी है वही आपका आईडी प्रूफ में डीओबी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी आईडी प्रूफ में अलग डीओबी और आपकी फॉर्म में अलग और मार्कशीट में अलग है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बाहर किए जा रहे हो। वो 1% भी आपको यहाँ पर सुनाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपके बच्चों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना, एक बार फिर डॉक्यूमेंट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेकर जाने, वरना फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। एक बार जो गलती हो गई उसको सुधार लो, अभी सुधार लो। जो बच्चे आज गलती की है, कहीं आप तो वो गलती नहीं कर रहे हो। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल, ठीक है, ये 2 मार्कशीट तो आपको ओरिजिनल। इसके बाद में यहाँ पर आपको बता दूं मेरे दोस्त, मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल प्रमाण पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका सेंटर का स्टेट का दोनों का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान रखना, दोनों का आपके पास होना चाहिए। यदि दोनों का नहीं तो सेंटर का आपके पास जरूर होना चाहिए, वो भी 3 साल से पहले का बना होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं भाई, आपके 4-4 महीने पहले के आपके कास्ट सर्टिफिकेट बना रखे, 4-4 साल पहले के बना रखे और वो आपके लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर आपको वहाँ पर जनरल में डाल दिया जाओगे और फिर नुकसान के अलावा कुछ नहीं बचता मेरे दोस्त। तो SC ST OBC वाले कैंडिडेट ध्यान से सुन ले, ये सारे के सारे आप सेंटर का जाति प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएं। और मैं बता दूं आपको AWS वाले कैंडिडेट भी जरूर लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्स से आपके कास्ट सर्टिफिकेट और जो आईडी प्रूफ है उसमें ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। बाकी आपको बता दूं ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है वो आपका सही होना चाहिए। एक्सपीरियंस उन्होंने जो अपलोड किया वही आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र यदि आप अपलोड कर रहे हो और वहाँ पर आप दूसरा अपलोड कर रहे हो और आप दूसरा ले जा रहे हो तो वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे दोस्त आप ध्यान रखना, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको यहाँ पर 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जरूर जानी है। कितनी? 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको जरूर लेकर जानी है। इसके अलावा क्या लेकर जाना है, आपको एक पेन आपके पास होना चाहिए खुद का, आपके पास एक पेन खुद का होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान रखना,
जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान रखना दोस्तों, इन सब की आपके पास 5-5 फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कहीं आप फ़ोटोकॉपी नहीं करवा रहे हो और बाद में वहाँ पे इधर-उधर फिर भाग रहे हो कि सर मेरी फ़ोटोकॉपी नहीं है, वो नहीं है, वो आपका है, मतलब टाइम वेस्ट करने का काम कर रहे हो। तो यहाँ पर बता दूँ आपको सारे डॉक्यूमेंट से तैयार करवा कर जाने, ये नहीं है कि आप वहाँ पर कर रहे हो यार, सब कुछ आपको सबसे पहले अपडेट कर रहा हूँ। हर एक चीज़ आपको सबसे पहले बताई जा रही है, वो भी ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, साथ में मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, यहाँ तक कि मेरे फेसबुक पे सारे के सारे आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जरूर जुड़ सकते हो, ताकि वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ये बात आप हकीकत बता रहा हूँ, हर एक चीज़ की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।